खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे अवगत। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि का किया निर्धारण, और बात होगी सीडीओ ने लोकसभा चुनाव के कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, एनजीआरएफ की ली जानकारी। फिर बात करेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग का अभियान जारी, गृहीत किए गए 5 नमूने। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिवों को चुनाव ड्यूटी से हटाने के दिए निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएमएसपी ने पुलिस बल के साथ किया बूथों का निरीक्षण, दिए जरूरी निर्देश। दधीच कुंड तीर्थ पर बिखरेगी अलौकिक छटा, होली की पूर्व संध्या पर दिखेगा दीपावली जैसा नजारा। पूर्व प्रमुख सहित कई प्रधानों ने थामा भाजपा का दामन। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रभारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। केंद्रीय बल की टीमों ने किया पैदल मार्च, लोगों को कराया सुरक्षा का एहसास। मतदाता सूची प्रबंधन के लिए लखीमपुर खीरी डीएम के किए गए पुरस्कृत। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सांसद पति सहित भाजपा में शामिल। सीतापुर जनपद वासियों को मिलेगी राजधानी लखनऊ जैसी हाईटेक सुविधाएं। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। जनपद सीतापुर के अंतर्गत पड़ने वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने, नाम वापसी आदि का निर्धारण किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने बताया कि धौरहरा, सीतापुर, मिश्रिक आंशिक में चतुर्थ चरण में मतदान होगा। बता दें, धौरहरा में महोली, हरगांव विधानसभा क्षेत्र, सीतापुर में लहरपुर, बिस्वा, सेवता, महमूदाबाद क्षेत्र शामिल हैं। इसके लिए 25 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र जमा किया जा सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 29 अप्रैल को नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि 13 मई को मतदान संपन्न कराया जाएगा। इसी तरह मोहनलालगंज क्षेत्र के 5वें चरण में मतदान होगा। मोहनलालगंज सीट का सिधौली विधानसभा क्षेत्र हिस्सा है, जिसमें नाम निर्देशन के लिए 3 मई तिथि निर्धारित की गई है। 4 मई को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी। 6 मई को नाम वापस लिए जा सकेंगे और 20 मई को मतदान संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया मतगणना 4 जून को की जाएगी। लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। सीडीओ निधि बंसल ने विकास भवन के कक्ष संख्या 106 में संचालित कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने सी विजिल, एनजीआरएफ, एमसीएमसी आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान डीसी मनरेगा जितेंद्र कुमार मिश्रा,
जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, डीपीआरओ मनोज कुमार, डीपीओ मनोज कुमार राव, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा लगातार बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को डीएम ने एसपी के साथ थाना खैराबाद क्षेत्र में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। अधिकारियों ने डीजे इंटर कॉलेज खैराबाद प्राथमिक विद्यालय से एक पूरा प्रथम और द्वितीय कंपोजिट विद्यालय मियां सराय सहित 17 बूथों का निरीक्षण कर जानकारी ली। इस दौरान कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने सोमवार को पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर साफ सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान कई जगहों पर अतिक्रमण को भी अपनी मौजूदगी में हटवाया गया। अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई नई बस्ती रेलवे स्टेशन के पास की गई। इसी तरह हनुमान मंदिर के पास गुफा पुरवा में सड़क पर बने गड्ढों को मिटाने के निर्देश दिए गए। बताते चले कि पंचकोशीय परिक्रमा 21 मार्च से प्रारंभ होगी। 2 दिन पहले सीडीओ निधि बंसल ने भी पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया था। इस मौके पर एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना, तहसीलदार सौरभ यादव, ईओ लालचंद मौर्य, लेखपाल अजय पांडे और प्रदीप सिंह मौजूद रहे। होली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का अभियान जारी है। अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को मिश्रिक तहसील क्षेत्र में अटुआ चौराहे पर पनीर, नहर चौराहे पर दूध की बर्फी, नैमिस में मावा और अस्पताल चौराहे मिश्रिक में पापड़ का नमूना ग्रहित किया गया है। ग्रहित किए गए कुल 5 नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया नायब तहसीलदार अजय कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की है। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपी सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार, अजय कुमार, प्रीति वर्मा आदि शामिल रहे। नगरपालिका मिश्रिक क्षेत्र के महर से दधीच कुंड तीर्थ पर इस साल भी 24 मार्च को होली की पूर्व संध्या पर दीपावली जैसा नजारा दिखेगा। यह मनोरम दृश्य देखने के लिए तीर्थ पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। इससे पहले 23 मार्च को सन्यासियों का पूजन अर्चन किया जाएगा। मिश्रिक तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने बताया कि 84 कोसी परिक्रमा में शामिल श्रद्धालु 20 मार्च को सभी पड़ावों से होकर मिश्रिक मेला मैदान पहुंचेंगे। इस दिन डीएम अनुज सिंह द्वारा होली परिक्रमा मेले का उद्घाटन भी किया जाएगा। 21 मार्च से पंचकोशी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। यूपी के सीतापुर में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा लगातार मजबूत होती जा रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सहित कई प्रधानों ने भाजपा का दामन थाम लिया है, जिनमें मछरेटा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रवीर सिंह, मछरेटा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बीहट बीरम के प्रधान संदीप सिंह, ग्राम प्रधान संदीप सिंह, लौली प्रधान बुद्धा, रामपुर प्रधान श्यामलाल और अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा ब्लॉक गुंदला मऊ के रामगढ़ प्रधान नंद किशोर यादव, बीडीसी रवि सिंह ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली है। मिश्रिक सांसद अशोक रावत और विधायक रामकृष्ण भार्गव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व प्रमुख प्रवीर सिंह, मनीष कुमार सिंह, राणा प्रताप सिंह, अशोक सिंह, हरिपाल सिंह, शिव नारायण आदि ने सांसद अशोक रावत, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य अपनी ही सरकार में हो रहे विकास कार्यों की कलाई खोल दी है। दरअसल महमूदाबाद क्षेत्र में बन रही डामरीकृत सड़क के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर कर दिया है। इससे संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि यह सड़क बाबूपुर से पहला जाने वाली सड़क है, जिसमें मानकों की अनदेखी की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। भाजपा सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव प्रभारी दिनेश तिवारी ने ब्लॉक कसमंडा में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के संग बैठक की। ग्राम पंचायत बिठौली में उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। लोकसभा चुनाव प्रभारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। बैठक में मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, नागेंद्र सिंह, अरविंद पांडे, अभय वाजपेयी, बिपिन मोहन तिवारी, संतोष विश्वकर्मा मौजूद रहे। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव प्रभारी दिनेश तिवारी का स्वागत किया। जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम मानकों को दरकिनार कर संचालित हो रहे, यह आरोप किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने लगाया है। उनके मुताबिक कस्बा तंबौर में संचालित प्राइवेट नर्सिंग होम में खुलेआम मरीजों का शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस मौके पर राजेंद्र, मुनेन्द्र सिंह, कुसुम, रीना, पार्वती, महेश, सुरेश, राम भजन सहित मोहित कई लोग मौजूद रहे। डोर फाउंडेशन की बैठक में सुभित वाजपेयी को जिलाध्यक्ष, मृदुला शुक्ला जिला उपाध्यक्ष मनोनीत की गई है। शहर के मोहल्ला घूरा मऊ बंगला स्थित फाउंडेशन के कार्यालय पर आयोजित बैठक में रतन खत्री को जिला महासचिव और ऋषभ दीक्षित को जिला सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, संरक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्या, डॉक्टर याकूब खान, डॉक्टर राजीव मिश्रा, ब्रजेश तिवारी, उत्कर्ष मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, अजय मिश्रा, बीएम गुप्ता मौजूद रहे। ब्लॉक बिसवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अटरिया के किसान आवारा गौवंशों से परेशान हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जबकि किसानों को अभिषेक सिंह की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जब तक ग्राम हसनापुर में गौशाला नहीं बन जाती है तब तक निराश्रित गौवंशों को कहीं दूसरी जगह संरक्षित किया जाएगा। नगर सिधौली के सिंहपुर स्थित सपा पर मनोनयन पत्र वितरित किए गए हैं। सपा योजन सभा के 63 पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर पार्टी की नीति रीति से अवगत कराया गया है। मौके पर योजन सभा जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप ने पदाधिकारियों के संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जागेश्वर निवास पर संपन्न हुई। साप्ताहिक काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता एपी गौतम ने की। गोष्ठी में यासीन इब्ने उमर, सुधांशु त्रिवेदी, केपी मिश्रा, नदीम सीतापुरी, रियाजुद्दीन, अरुण कुमार श्रीवास्तव, कान्हा बाजपेयी आदि ने काव्य पाठ किया। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की बैठक सीतापुर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री संकटा देवी धाम के अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी ने की। बैठक में महमूदाबाद तहसील इकाई के गठन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राजकुमार जैन, इरफान मंसूरी, चक्र सुदर्शन पांडे, श्री रस्तोगी, मनोरथ अवस्थी, सुधीर श्रीवास्तव, धीरेन्द्र मिश्रा, आसिफ सैयद, नवनीत पांडे, आयुष जैन सहित अन्य को पदों का दायित्व सौंपा गया। व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि और शैक्षिक स्तर के उन्नयन के लिए विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण कराया गया। ब्लॉक संसाधन महमूदाबाद से 1 सैकड़ा विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर ले जाए गए। खंड शिक्षा अधिकारी महमूदाबाद सीमा चौहान के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ का भ्रमण किया। एआरपी विजय प्रताप सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ मंत्री ज्ञानेश मिश्रा, पुनीत वर्मा, पीयूष वर्मा, शिराज अहमद, अनुपम अवस्थी, आरती पटेल ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बौद्धिक ज्ञान को परखा जाएगा। इसके लिए मेघा शक्ति प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को किया गया। यह आयोजन बाकी सब सेवा ट्रस्ट की तरफ से होगा, जिसमें तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के सभी परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेंगे। कक्षा 5 से 7 तक के विद्यार्थियों का बौद्धिक ज्ञान परखने की तैयारी की गई है। इस आशय की जानकारी ट्रस्ट के संरक्षक आर.के. वाजपेयी ने दी। सीतापुर शिक्षण संस्थान की तरफ से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया। कैंपस प्लेसमेंट में आईटी, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, नर्सिंग की विभिन्न कंपनियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान लगभग 38 छात्रों का चयन किया गया। आईटी सीतापुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के छात्र अनुराग सिंह, अर्शनूर ढिल्लन, अविनाश यादव अच्छे पैकेज पर चयन पाने में सफल हुए। छात्र दीपक कुमार, छात्रा अंकिता शुक्ला, छात्र शिवम का भी अलग अलग कंपनियों में चयन हुआ। लहरपुर तहसील सभागार में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में एसडीएम आकांक्षा गौतम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आचार संहिता के बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने सभी से मतदान फॉर्म भरवाए जाने का भी आह्वान किया। बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष रामे वाजपेयी, एडवोकेट अपना दल एसके दिनेश पटेल, सपा प्रतिनिधि भागीरथ मौर्य, बसपा से मोहम्मद आरिफ, अतीकुर रहमान, कांग्रेस से मोहम्मद वसीम मौजूद रहे। लहरपुर के आदर्शनाथ इंटर कॉलेज में विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत आयोजित विशेष शिविर में नारी सशक्तिकरण की योजनाओं को बताया गया। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम, शिक्षिका नीता सिंह, शिक्षक रमेश चंद्र मिश्रा ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी, सैल सिंह, अंकित कुमार, विनोद शुक्ला, दीक्षा शुक्ला, संजीत मिश्रा मौजूद रहे। लालबाग पार्क हिंदी सभा के कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रंगमंच पर कलाकारों द्वारा लघु फिल्म द वॉरियर का प्रमोशन किया गया। अरुणेश मिश्रा ने लालबाग की व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कलाकारों का उत्साहवर्धन बढ़ाया। व्यापारी नेता गोपाल टंडन ने शिक्षा, संस्कृति, साहित्य व खेल पर अपने विचार रखे। इस मौके पर डायरेक्टर रवि शर्मा,
रानी शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी, कवि रजनीश मिश्रा, दिव्या उपाध्याय, राजीव होरा, सीमा होरा, रवि शर्मा, सूरज रस्तोगी, अनन्या निगम, जुनैद, दीपक, राजवीर, सुमित, अभय, अनुज पांडे सहित कई रंगमंच प्रेमी मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद के ऑडिटोरियम हॉल में 5 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, कम्युनिकेशन थिंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की शुरुआत प्राचार्य मृदुला आनंद की मौजूदगी में प्रवक्ता अमित कुमार ने दी। इस मौके पर संदर्भदाता सीमा वर्मा, नवीन कुमार शुक्ला, दिनेश कुमार राठौर, प्रशांत शेखर ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। अराजक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही। इसी बीच थाना खैराबाद क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान खैराबाद पुलिस की तरफ से वाहनों पर लगे हूटर हटवाए गए। पुलिस की तरफ से वाहन चालकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। अखिल भारतीय हरद्वारी वैश्य महासभा की बैठक टीपीआरएस विद्यालय मोहम्मदी में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अश्वनी गुप्ता ने की। उन्होंने भारत माता के चित्र के सामने दीपक जलाया। बैठक में महासभा का विस्तार करते हुए सचिन गुप्ता को अध्यक्ष, अंकित गुप्ता को मंत्री, अभिषेक गुप्ता को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। बैठक में कमलेश गुप्ता, मिथिलेश गुप्ता, कृष्ण कुमार गुप्ता, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, महावीर गुप्ता, अखिलेश गुप्ता सहित वैश्य समाज के लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लखीमपुर के धौरहरा में पुलिस व केंद्रीय बल की टीमों ने पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। सीओ पीपी सिंह की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया। खमरिया थाना प्रभारी मनबोध तिवारी, धौरहरा कोतवाली प्रभारी दिनेश सिंह व ईसानगर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार समेत तमाम पुलिसकर्मी, बीएसएफ के जवानों ने इलाके के खमरिया, धौरहरा, ईसानगर आदि गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। लखीमपुर में आवाम को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए लखीमपुर पुलिस लगातार शातिर चोरों को पकड़ने का अभियान चला रही है। इसी के तहत भीरा पुलिस के हत्थे चोरी की बाइकें खरीदने वाला एक अभियुक्त चढ़ा, जिसके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस मामले में कुछ ही दिनों के भीतर भीरा पुलिस की यह चौथी सफलता मिली है। ऑटो लिफ्टर को पकड़ने वाली टीम में एसआई संदीप कुमार, आरक्षी संजय सिंह, चंद्रमोहन त्यागी, अरविंद कुमार, विशाल दत्त शामिल रहे। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत 57 विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ शैक्षिक भ्रमण पर लखीमपुर से लखनऊ को रवाना हुए। ईसानगर बीओ अखिलानंद राय की अगुवाई में सभी को लखनऊ के नक्षत्रशाला व साउंड सिटी में शैक्षिक भ्रमण कराया गया। इससे पहले प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी व उच्च शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव ने बसों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान शिक्षक रविंद्र कुमार, अश्वनी चौधरी, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, चंद्रप्रकाश कटियार, देशराज पाल आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को धर दबोचने में सफलता हासिल की है, जिसका नाम सफाकत अली उर्फ मुन्ना है, जिसके पास से चोरी की 3 बाइक व अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सफाकत थाना भीरा इलाके के नब्बूपुरवा का रहने वाला है। लखीमपुर खीरी में रमजान, होली, रामनवमी समेत तमाम त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की। बैठक का आयोजन डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। डीएम ने अपील की कि सभी त्योहारों को सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण में मनाएं। बैठक में एसपी गणेश प्रसाद साहा, एडीएम संजय कुमार सिंह, पवन गौतम, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार समेत तमाम संप्रदायों के धर्मगुरु मौजूद रहे। वर्ष 2023 में मतदाता सूची प्रबंधन में खीरी जिले में उल्लेखनीय व उत्कृष्ट कार्य के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को पुरस्कृत किया गया है। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनुआ ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर की। सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद डीएम ने कहा कि यह उपलब्धि अधिकारियों कर्मचारियों की पूरी टीम के प्रयासों से हासिल हुई है। इस अवसर पर एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह ने डीएम को भी शुभकामनाएं दी। विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बीआरसी ईसानगर पर चल रहा 3 दिन का शिक्षक प्रशिक्षण सोमवार को संपन्न हो गया। इस दौरान बीओ अखिलानंद राय ने बताया कि ईसानगर के सभी 171 स्कूलों में तैनात नोडल शिक्षकों को आउट ऑफ स्कूल प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद सभी शिक्षक स्कूलों में पहुंचकर चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ने व उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने का काम करेंगे।
और अब खबरें प्रदेश से। सीतापुर की जेल में निरुद्ध पूर्व मंत्री सपा नेता आजम खान की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। आजम खान को रामपुर के डूंगरपुर में मकान तोड़े जाने के चर्चित मामले में 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया है। सपा नेता आजम खान के साथ हुई पूर्व पुलिस उपाधीक्षक सिटी आले हसन खान, पूर्व चेयरमैन अजहर अहमद खान सहित 4 आरोपियों को भी सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। विशेष अदालत सेशन ट्रायल डॉक्टर विजय कुमार की अदालत ने 3 अन्य आरोपियों को भी मामले में बरी कर दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने यूपी सहित 6 राज्यों के गृह सचिवों को चुनाव ड्यूटी से हटाए जाने के आदेश दिए हैं। जिन राज्यों के गृह सचिव को निर्देश दिए गए उनमें बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। इसके अलावा आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी यूपी की कुछ ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसी बीच लालगंज से बसपा सांसद संगीता आजाद बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। संगीता आजाद ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जाकर भाजपा की सदस्यता ली। उनके साथ पति पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन भी भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी भाजपा में शामिल हुई। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। वह दिन दूर नहीं जब सीतापुर जनपद वासियों को राजधानी लखनऊ जैसी हाईटेक सुविधाओं का फायदा मिलेगा। दरअसल एनसीआर की तरह एससीआर को लेकर लखनऊ कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जिसके बाद अब एससीआर को बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें राजधानी लखनऊ, सीतापुर के अलावा हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जनपद को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई सांगठनिक बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश ने काशी, गोरक्ष और ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक बदले गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। पूर्व क्षेत्र प्रचारक आलोक कुमार संघ के सह सर कार्यवाह बनाए गए हैं। अभी तक उनके पास अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख की जिम्मेदारी थी। फिर से सर कार्यवाह बने दत्तात्रेय हसबोले का केंद्र भी बदल गया है। अब उनका केंद्र लखनऊ के स्थान पर दिल्ली होगा। अवध प्रांत प्रचारक कौशल अवध प्रांत में ही रहेंगे। रमेश काशी प्रांत के बाद गोरक्ष प्रांत के प्रचारक होंगे। धर्मेंद्र को ब्रज प्रांत का प्रचारक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कृष्ण गोपाल मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, अतुल निमय और आलोक कुमार सह सर कार्यवाह नियुक्त किए गए हैं। ब्रज प्रांत के हरीश को सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख बनाया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाई है। सीजीआई ने आदेश सुनाते हुए कहा कि एसबीआई के चेयरमैन को 21 मार्च को हर हाल में जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यही नहीं, इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा गया है। बता दें, मामले में विपक्ष इसे लेकर लगातार भाजपा और उसकी समर्थक पार्टियों पर हमलावर है। इस दौरान कोर्ट ने 12 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे और भुनाए गए चुनावी बांड के बारे में जानकारी का खुलासा करने का आदेश देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें समर्पण करने का आदेश दिया है। जनपद हरदोई में आचार संहिता का पालन कराने उतरी सिटी मजिस्ट्रेट और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या राम वर्मा के बीच उस समय तीखी बहस हो गई जब सिटी मजिस्ट्रेट ने भाजपा नेता के नाम का साइन बोर्ड उखड़वा दिया। इसकी जानकारी जैसे ही पार्टी के सांसद जयप्रकाश रावत, पूर्व सांसद अतुल वर्मा, जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं को हुई, उन्होंने हरदोई लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। करीब 3 घंटे तक हाईवे जाम रहने से दूर दूर तक वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। एडीएम प्रियंका सिंह द्वारा दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच की कार्रवाई के बाद बसपा नेता शांत हुए। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया चैनल देख सकते हैं। यूपी के चित्रकूट में आरटीओ विवेक शुक्ला को ओवरलोड गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई करना भारी पड़ गया। थाना राजापुर क्षेत्र में एआरटीओ द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में कार सवार दबंगों ने एआरटीओ पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, ओवरलोड ट्रक छुड़वाने के लिए दबंगों ने एआरटीओ विवेक शुक्ला की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दबंग ट्रक लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित एआरटीओ विवेक शुक्ला ने मामले में नामजद करते हुए स्थानीय पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।